नेक्स्ट स्पीकर प्रोफेसर मनोज कुमार झा। शुक्रिया माननीय वाइस चेयरमैन साहब। 70 के दशक में गमन नाम की एक फिल्म आई थी, उसमें एक गाना था, सीने में जलन आंखों में तूफान सा क्यों है। बड़ा रोमांटिक सा गाना था, लेकिन आज अगर ये गाना गुनगुनाओ तो लोग पूछेंगे दिल्ली में रहते हो क्या। तो ये हालात हैं, गाने के मायने ही बदल जा रहे हैं क्योंकि प्राथमिकताओं के मायने भी बदले हैं। एक लाइटर नोट पे शुरू करूंगा माननीय वाइस चेयरमैन साहब। 3 दिसंबर 21, अभी बीता 3 दिसंबर सुप्रीम कोर्ट में चर्चा चल रही थी, उत्तर प्रदेश की यूनिट्स बंद की थी, तो सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश ने हलफनामा दिया और कहा कि साहब हमारे यहाँ से कोई प्रदूषण दिल्ली नहीं पहुँच रहा है, पाकिस्तान से आ रहा है। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने कहा, डू यू वांट अस टू शट डाउन इंडस्ट्रीज इन पाकिस्तान। मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि कई दफे हमारी प्राथमिकता में है ऐसे तर्क हम देते हैं जिससे हमारी विषय वस्तु के भी प्रति जो गंभीरता होती है उसका अभाव थोड़ा दिखता है, और वो अभाव न पक्ष है न विपक्ष है, वो निष्पक्ष अभाव है। ये वो इधर भी नहीं वो है, उधर भी है, और वो निष्पक्ष सा अभाव है। मैं देखिए, अभी हाल के दिनों में विद्यालय बंद हुए दिल्ली में, हम सब जानते हैं विद्यालय बंद हुए, प्रदूषण की स्थिति बहुत खराब हो गई थी और ये कहा गया वर्क फ्रॉम होम। माननीय वाइस चेयरमैन साहब, वर्क फ्रॉम होम इज अ लग्जरी, नॉट एवरीवन कैन अफोर्ड। कई लोगों की नौकरियां चली जाती हैं क्योंकि वर्क फ्रॉम होम उनके हिस्से, उनके पल्ले नहीं पड़ता। करना इसलिए पड़ता है, इस तरह की परिस्थितियां पैदा होती हैं तो आप इंटरवेंशन करते हैं। और मैं तो ये देख रहा हूं, बीते 5 वर्षों का कम से कम मेरा अनुभव है कि नवंबर दिसंबर के महीने में, अक्टूबर के आखिरी से आप टेलीविजन और अखबारों की हेडलाइन प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि अभी कुछ दिन इसी पे चर्चा होगी, स्मॉग टावर लगेगा, हवा की गुणवत्ता को सुधारा जाएगा, वगैरह वगैरह वगैरह। और प्रकृति इंटरवीन कर देती है, कभी बारिश हो जाती है, फिर जनवरी से इस पर कोई चर्चा नहीं होती, फिर हम अक्टूबर का इंतजार करते हैं। तो जब अमी जी ने जो ये रेजोल्यूशन दिया है उसको निरंतरता में जब हम लोग जब तक नहीं देखेंगे, ये मैं समझता हूं इस तरह के रेजोल्यूशन भी आते रहेंगे और इस तरह के बयानात भी आते रहेंगे। एक और चीज जो मैं बीते कई वर्षों से देख रहा हूं, हालांकि उसके कुछ क्लैरिफिकेशन हुए, अक्टूबर नवंबर दिसंबर का महीना आया तो सबसे बड़ा दोष पराली का हो जाता था, स्टबल बर्निंग सबसे बड़ा दोष। मतलब भारतीय किसान कटघरे में खड़ा दिख रहा है कि उसने पराली जलाई और गुणवत्ता हवा की उसने खराब कर दी। भला हो वैज्ञानिक अध्ययन का, जिसने ये कहा है कि तकरीबन 9 से 10% ही योगदान हमारे किसान भाई बहनों का है। तो एक तरह से तो उनको जो लगातार गुनहगार ठहराए जा रहे थे, और सबसे आसान है किसान का नाम ले लेना, गरीब गैया है, उनके नाम पर कुछ बांध दो। बड़ी इंडस्ट्री को हम कह नहीं सकते क्योंकि पॉलिटिक्स की पॉलिटिकल इकोनॉमी जो हमारी है, हमारे जनतंत्र को भी किसी न किसी प्रकार से वो कंट्रोल कर रही है। तो पूंजी की बड़ी शक्ति होती है और हरे को हरि नाम, किसान स्टेबल बर्निंग के लिए। तो मैं समझता हूं कि इसके मद्देनजर भी चर्चा होनी चाहिए। सर एयर पोल्यूशन खासतौर पर मैं कहूं, इसकी वजह से जीडीपी लॉस 3% तक जाता है। Studies have shown this. Whereas, imagine, we as a nation spend only 1 to 1.5% on health. Loss 3% का है, और हमारी प्राथमिकता में हेल्थ पे कितना खर्च कर रहे हैं। तो ये सारे तथ्य मैं सिर्फ आपके माध्यम से सदन के समक्ष रख रहा हूं ताकि आगे जब चर्चा हो, जब ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की हो, और उसमें खास करके हमारे उत्तर प्रदेश के जो साथी हैं और बिहार के हम बहुत सफर करते हैं, उत्तर प्रदेश का भी एक हिस्सा बहुत सफर करता है। जब इस तरह के एयर पोल्यूशन की वजह से यूनिट्स बंद होती हैं, और तो वो जो असर होता है ना सर, वो असर थाली तक जाता है। माननीय चीफ व्हिप साहब, थोड़ी नजरें इनायत, बड़े गौर से आपको सुने थे, समय बांट रहे थे, आज सब ले लिया आप ही। नहीं सर, ऐसे ही हल्के में मैं कहना चाह रहा था कि उत्तर प्रदेश बिहार जैसे राज्य, वी आर मोर वल्नरेबल टू सच एडवर्स इकोनॉमिक इम्पैक्ट। सो
एक और चीज कह करके फिर एक हल्की चीज कहूंगा। देखिए पॉलिटिकल इकोनॉमी कितनी जबरदस्त होती है। हम सब प्री बॉटल्ड वाटर एज से पहले जन्म हुआ है। मुझे स्मरण है, मैं पटना विश्वविद्यालय का छात्र था, जब पहली बार मिनरल वाटर इंट्रोड्यूस हुआ तो हम सड़कों पे आ गए, कहा साहब हमारा पानी भी बिकेगा। हालांकि देखिए देश कितना बदल गया, हम भी कितना बदल गए। हाँ, हम लेना शुरू कर दिया हम भी। अब वो एक जो डर को भी ना, पूंजी बहुत अद्भुत चीज है सर, ये डर का भी बिजनेस कर लेती है। इट कैन मेक मनी आउट ऑफ योर फियर, एंड वी हैव ऑल सीन दैट ड्यूरिंग द कोविड पैंडेमिक एंड सीन इट विथ टीयर्स इन आवर आईज। अभी एयर प्यूरिफायर नाम की एक अद्भुत चीज आ गई है सर। हर प्लेटफॉर्म पे आपको एयर प्यूरिफायर मिलेगा, और ऐसे उसका प्रचार हो रहा है कि अगर आपके घर में एयर प्यूरिफायर नहीं है तो घर में किसी न किसी की मौत सुनिश्चित है, दम घुट जाएगा, आपकी आयु कम हो जाएगी वगैरह वगैरह। और जान का डर सबसे बड़ा डर होता है, तो कर्जा लेकर के भी आदमी एयर प्यूरिफायर खरीद ले रहा है। किसी को पता नहीं है उससे हवा की गुणवत्ता में कितना फर्क आ जाएगा, या मौत टल जाएगी या आयु बढ़ जाएगी। लेकिन हाँ, आयु बढ़ाने वाली तो बहुत सारी चीजें चल रही हैं, शक्तिवर्धन की चीजें चल रही हैं, आयुर्वेद में भी चल रहा है, होम्योपैथ में भी चल रहा है, आयुर्वेद में भी चल रहा है, और कई लोग तो टेलीविजन चैनल में चल ही इसलिए रहे। खैर, माननीय उपसभापति महोदय, खास तौर पे गरीब बच्चे और गरीब परिवारों के बच्चे बहुत सफर करते हैं, क्योंकि देखिए मिडिल क्लास की एक जो घर की अवधारणा है, बंद घर है, एक बालकनी है, उसमें गमले लगे हुए हैं। आमतौर पर गरीब परिवारों को, बच्चों को अपने खेल के लिए भी बाहर जाना पड़ता है, और कई जगह ऐसी परिस्थितियां होती हैं सर कि उसको भोजन उपलब्ध कराना उसकी पहली चुनौती होती है, बनिस्बत कि वो प्रदूषण वगैरह को सोचे। सर एक चीज मैं कहना चाहता था कि जब मैं कह रहा था कि पूंजी की गिरफ्त, तो रॉबर्ट इंगरसोल थे, जिनको कोट किया हमारी कलीग अमी जी ने भी कोट किया कृष्णा अय्यर को। वो कहते थे कि ओनली फ्यू रिच मैन ओन देयर प्रॉपर्टी, फॉर द रेस्ट देयर प्रॉपर्टी ओन देम, देयर प्रॉपर्टी ओन्स देम। ये इस तरह का जो मिजाज होता है सर, ये मिजाज मैं समझता हूं कि बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है जब हम इस तरह के विषयों पे बात करते हैं। सर महात्मा गांधी का उदाहरण संदर्भ कई दफा आया, मैंने सदन में पूर्व में भी कहा था। महात्मा गांधी जितना पारिस्थितिक, जिसको कहते हैं कि इन्वायरमेंटल, जिसको क्लीनिनेस, जिसको हम कहते हैं स्वच्छ भारत अभियान, जितना उनका उस पर जोर था, उतना ही मानसिक स्वच्छता पे भी जोर था सर। हमने गांधी को चश्मे में महदूद कर दिया अपने बापू को। जरूरत इस बात की थी कि गांधी का चश्मा पहनते, गांधी को चश्मा न बनाइए, गांधी के चश्मे का इस्तेमाल करिए। मैं समझता हूं उससे बहुत सारा जहर सर, चूंकि हम मानसिक स्वच्छता पर भी इसी बहाने कि जिस तरह से हमारी पॉलिटिकल लाइफ, हमारा पॉलिटिकल डिस्कोर्स पोल्यूट हुआ है, मैं किसी को दोष नहीं देता सर, लेकिन मैं पहले भी सदन में कहा था कि हमारी जुबान नेचुरली शत्रुता की जुबान हो गई है। हम मित्र भाव से बात ही नहीं कर सकते। प्रतिस्पर्धा का मतलब हमने समझ लिया है कि वॉर में एक दूसरे के सामने खड़े हैं, और तमाम ऐसी शब्दावली का प्रयोग किया जाए जिस शब्दावली में गरिमा ना हो और जिसमें कोई भी प्रतिष्ठा ना हो। सर तो वो एक चीज कह करके एक अपने बिहार के संदर्भ में कहूंगा सर, बस 1 मिनट और लूंगा। आज सर आपने सब पर कृपा बरसाई है, मुझी पर क्यों? बस मैं ये कहना चाहूंगा कि बिहार में आमतौर पर पानी को लेकर के हम लोग बहुत चिंतित हैं, क्योंकि एम्स में अगर आप विश्लेषण करें तो वाटर बॉर्न डिजीज वाले सबसे ज्यादा बिहार से आते हैं। खास करके हमारा सीमांचल का इलाका है सर, आर्सेनिक का लेवल बहुत है, और ये आप वहां के बच्चों की डिफॉर्मिटी में देख सकते हैं, कई और तरह की बीमारियों में देख सकते हैं। तो जो हम जब इस तरह के मुद्दों पर चर्चा करते हैं ना, तो उसको इस सदन के बाहर हमारी कार्यशैली में, हमारी प्रतिबद्धताओं में जाना चाहिए सर। ये बहुत टेम्पटेशन एक आसान सा होता है। 1 मिनट लूंगा सर, आपको घंटी नहीं बजाना पड़ेगा। कुछ नहीं, वो थोड़ा माइनर डिस्टर्बेंस हो गया। मैं ये कह रहा था कि सर पोल्यूशन के कारण जो अध्ययन बताता है कि धुंध सब दिखता है,
धुंध सर वैसे भी कहीं दिखना नहीं चाहिए, सदन में भी धुंध नहीं दिखना चाहिए, बाहर भी धुंध नहीं दिखना चाहिए। अगर धुंध प्रिय लगने लगता है लोगों को तो बड़ी दिक्कत होती है। क्लैरिटी हर जगह चाहिए, यहां भी धुंध छटनी चाहिए, बाहर भी धुंध छटनी चाहिए, क्योंकि इससे 9,50,000 मौतें तकरीबन हर वर्ष हो रही हैं। एक सर, इंडिया इज रैंक्ड थर्ड ओनली टू बांग्लादेश एंड पाकिस्तान। इस मामले में हम एक जैसे हैं सर, एक ही कोख से निकल के 3 जगह गए, लेकिन देखिए प्रदूषण में हमने एक दूसरे को कंपटीशन दिया हुआ है, कंपीट कर रहे हैं। इसलिए वहां की एक शायरा ने लिखा था, भाई हम भी तुम भी हम जैसे निकले सर। और एक आखिरी टिप्पणी ये करूंगा कि जब एक तो इनके रेजोल्यूशन के मैं पक्ष में हूं, क्योंकि एक बार अगर हम जो एक फ्रेज यूज करते थे कृष्णा अय्यर, डेमोक्रेटिक लीगैलिटी, एनीथिंग विच इज पॉसिबल टू अचीव प्रोग्रेस कैन बी डन, तो डेमोक्रेटिक लीगैलिटी के फ्रेम में हम इसे करने की कोशिश करें, इस रेजोल्यूशन को अडॉप्ट करें, और मैं जय हिंद बोलूं और अपनी जगह पकड़ लूं। धन्यवाद सर। धन्यवाद मनोज जी। नेक्स्ट स्पीकर श्री संजय सिंह जी।